तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में हमारे YouTube चैनल लैंड एंड इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों, आज लैंड एंड इन्वेस्टमेंट आपको एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बहुत अच्छी लोकेशन विजिट कराने लेके जा रहा है। काफी प्रीमियम प्लॉट्स हैं और फ्यूचरिस्टिक आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन ब्रीफ कर देता हूँ और साथ के साथ मैं आपको यहाँ से पूरे ग्लिम्स देके चलूंगा लोकेशन की, किस तरफ ये प्लॉट हमारे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट और किस तरीके की हमारी रेजिडेंशियल स्कीम है जिसके अंतर्गत हम आपको ये प्लॉट्स दे रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ जस्ट लाल कुएं पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ से जो ये मेन NH24 है जिसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, नेशनल एक्सप्रेस, एनी एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, यहाँ से स्ट्रेट हापुड़ 34 किलोमीटर और मेरठ आपको देख रहा होगा 42 किलोमीटर। अगर मैं लाल कुएं की बात करता हूँ तो यहाँ से अगर हम टूवर्ड्स अक्षरधाम जाते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट की मैक्सिमम ड्राइव होती है, क्योंकि NH24 आप जानते हैं काफी अच्छी कनेक्टिविटी है डायरेक्ट दिल्ली से। और यहाँ से जो हमारी साइट है वो रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट की ड्राइव पर। तो चलिए साथ में चलते हैं, लोकेशन विजिट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके के प्लॉट हैं, किस प्राइस पर है, क्या लोकेशन रहने वाली है और आपके लिए इस स्कीम के अंदर क्या फायदा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हम आप आज इस वीडियो के थ्रू विजिट कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं लगभग लाल कुआं से तकरीबन हाफ एन आवर की ड्राइव करके, और अभी हम ये है हमारा NH9 एक्सप्रेस वे पे। आप देख सकते हैं ये मुरादाबाद यहाँ से 102 किलोमीटर की दूरी पे है, बरेली 197 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये हमारा ऑन रोड ऑन हाईवे पड़ता है शिवा ढाबा, जहाँ पर अभी हम रुक के कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, कुछ लंच डिनर अपना करेंगे, कुछ खाने पीने का, क्योंकि इतने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो भी साथ के साथ चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ क्यों रुका हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखिए ये हापुड़ की पुलिस लाइन बन रही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही पुलिस लाइन होती है जो यहाँ पर ऑलरेडी बन रही है, हापुड़ पुलिस लाइन। और जस्ट यहाँ पे नियर बाय है जो आपका रिलायंस का बायोगैस प्लांट है, वो भी जस्ट यहाँ पर नियर बाय बन रहा है। यहीं से अगर आप थोड़ा सा जाते हैं, जो मेन हमारा NH9 एक्सप्रेस वे लाल कुआं से आ रहा है, तो आगे आपका प्रयागराज और हरिद्वार को कनेक्ट करता हुआ जो हमारा गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, योगी जी की प्लानिंग, योगी जी की जो इस यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के साथ अभी प्लानिंग चल रही है और बहुत जल्दी डिलीवर होने वाला है। लगभग अक्टूबर नवंबर दिवाली के आसपास गंगा एक्सप्रेस वे पूरा बन के रेडी हो जाएगा, जो डायरेक्ट प्रयागराज से हरिद्वार को कनेक्ट कर रहा है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के आगे ग्लिम्स में दिखा दूंगा और आप मेरे साथ देखते रहिए, आगे आपको और भी ग्लिम्स के, लोकेशन के और साइट्स के शॉट मिलते रहेंगे। तो आ जाइए, साथ में विजिट करते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं सीधा आ गया हूं अपने प्रोजेक्ट पर। गंगा काउंटी प्रोजेक्ट है हमारा और हमारे साथ है हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सर। आज हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी ब्रीफ डिटेल देंगे और बताएंगे किस तरीके का यहाँ पे प्रोजेक्शन है, किस तरीके के प्लॉट्स हैं और किस तरीके की ये सोसाइटी डेवलप की जा रही है। तो हेलो, वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो थोड़ा सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा, वैसे तो हमने लोकेशन अपने व्यूवर्स को दिखा दिया, लेकिन फिर भी एक रफली एक आइडिया दे दीजिए लोकेशन का और किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूं तो जैसे ही हम नोएडा से चलते हैं और आगे आप इसी मुरादाबाद हाईवे पे आते रहेंगे NH9 के ऊपर जी, ठीक है।
तो आप थोड़ा सा शिवा ढाबा से आप क्रॉस करेंगे, शिवा जी। ढाबा से क्रॉस करने के बाद एक लेफ्ट पे रास्ता अंदर आता है जो कि गढ़ के लिए आता है। डेफिनेटली। तो हम गढ़ में खड़े हैं इस टाइम पे। ऑल राइट। तो वहां से आप थोड़ा अंदर आएंगे, जब आप गढ़ के अंदर आएंगे तो गढ़ में आपको आपके राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा आपका फायर स्टेशन। ओके। ये फायर स्टेशन के बैक साइड में पूरा एरिया डेवलप किया जा रहा है। ओके, मतलब ठीक है। मेन हाईवे से ये कितना अंदर होगा जो हमारा मेन अगर आप NH9 से बात करें तो जी। समवेयर अराउंड 4 किलोमीटर, मतलब और बहुत अगर आप मेजर डिस्टेंस नहीं है, बहुत नियर बाय है हाईवे से, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट की ड्राइव है। 5 मिनट की मुश्किल से ड्राइव है जो पूरे। हमारी गंगा काउंटी सोसाइटी है, ये कितना बड़ा इसका लैंड पार्ट है और किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस है और काफी अच्छे ग्रीन पार्क्स इन्होंने बनाए हुए हैं। अभी ये काफी बड़ा राउंड अबाउट है जिसपे हम शूट कर रहे हैं और प्लॉट की मार्किंग भी हुई हुई है। इतना जो मैं ये देख पा रहा हूँ सर, इतना वाइड रोड तो मैंने एक जनरल बड़े बिल्डर्स की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में भी नहीं कहीं देखा, जितना बड़ा रोड इन्होंने बनाया हुआ है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं, ओके। ये पूरा लैंड पार्सल है 300 बीघा अप्रोक्सीमेटली। ऑल राइट। ठीक है। इस 300 बीघा के अंदर हम 2 फेजेस के में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओके। अभी जो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हम फेज 1 के अंदर खड़े हैं। ओके, दिस इज फेज 1। दिस इज फेज 1। ओके। आप जैसे कि आप इधर देखेंगे, ये हमारा मेन रोड है, जो कि Okay. यहाँ पे हमारा सामने मेन कनेक्टिंग रोड है जो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसपे आप ट्रैफिक भी अभी मूव करते हुए देख रहे थे बिल्कुल। थोड़ी देर पहले। यहाँ से आपकी एंट्रेंस होगी। Okay. ये 60 फीट चौड़ा रोड है। 60 फीट 60 फीट चौड़ा रोड है, जी। क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है हमारी। ओके। और यहाँ पे आके ये जो राउंड अबाउट हमने बनाया हुआ है, ये जी, सर्कल, जी। यहाँ से डायरेक्शंस डिवाइड होती है कि आपको कौन से प्लॉट पे जाना है, ओके। कैसे जाना है। तो ये मेन सर्कल रहेगा हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का। ओके। इसके अंदर आप अगर पार्क्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 13 पार्क हैं, और हर पार्क जो है हमारा थीम बेस्ड पार्क है। ऑल राइट। तो हर पार्क में हम अलग अलग, जैसे कि हम इसके अंदर एक पार्क लेके आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे नेचुरल पेड़ हैं, पुराने पेड़ हैं, जी। वो सारे हमने रिस्टोर कर लिए हैं पार्क के अंदर। ओके। तो उसमें क्या है कि हमारे जैसे कि हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमने बनाए हैं, जैसे कि हम ओपन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ओके। इसके अंदर। ओके। तो जैसे कि आप देखेंगे सामने वो आम का पेड़ लग रहा है, जो जी। 2 पेड़ आपको दिख रहे हैं सामने, बिल्कुल बिल्कुल। वो प्लॉट नहीं है, वो पार्क है। ओके। और उन पेड़ों, वो बहुत ही घने पेड़ हैं, उसकी छांव के नीचे हम पूरा प्रॉपर ओपन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लेके एक आ रहे हैं। तरीके से ग्रीन जो एरिया है हमारा, उसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और उसको पूरा रीग्रीन करके उसको हम मेंटेन करके चल रहे हैं ग्रीन को। देखिए क्या है ना कि आजकल के शहरों में जी। लोग परेशान हैं, ठीक है। Exactly. उनको खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो एक जी। आप AQI लेवल देख ही रहे हैं क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर AQI लेवल से पे बात करूं, मैं AQI लेवल की अगर ही मैं, जैसा कि हमारा जिक्र आ गया अभी, जी। तो उससे मुझे एक चीज ध्यान आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं नोएडा में था। ओके। नोएडा यहाँ से हार्डली 50 मिनट या 40 मिनट की ड्राइव पे हाँ, है। लगभग उतना ही समय तो लगा नोएडा हमें। में जो जी। AQI था उस दिन, वो था 310 या 320। ओके। और मैं यहाँ पे साइट विजिट पे आया था नोएडा से, और जब मैंने यहाँ पे आके AQI देखा तो इट इज 40। काफी डिफरेंस है, मतलब ये तो आप मान वो के आप चलिएगा डिफरेंस समझ सकते हैं 10 कि टाइम्स लोअर AQI है इन कंपैरिजन ऑफ मेट्रो सिटीज। लोग आजकल, लोगों को प्लॉट की डेवलपमेंट चाहिए। हर आदमी चाहता है, वो कहते हैं ना हमारे जी जी। बुजुर्गों को कहना कि भाई मकान तो जड़मूल होना चाहिए, जड़ से मकान। जड़ से मकान होना जी। चाहिए आपका। तो आजकल प्लॉट की डिमांड ही इसलिए बहुत ज्यादा है। और अगर आप बात कर रहे हैं दिल्ली में या आप कहीं पे भी आप जा रहे हैं, जी। तो आपका प्लॉट का वहां पे, अगर आप प्लॉट से आप पूरा फ्लैट लेना चाह रहे हैं या पूरा मकान बनाना चाह रहे हैं, तो वो एक अपर मिडिल क्लास के भी हाथ में नहीं रहा है। प्राइसेस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। 4-5-6 करोड़ से नीचे बात नहीं हो रही है कहीं पे। बिल्कुल। तो उसी के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कि प्लॉट की इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसी रहती है कि आपकी चीज हमेशा, अगर आप उसको सालों साल रखेंगे, आपकी चीज रहेगी। जी। आप कंस्ट्रक्शन आज कर लीजिए, 50 साल बाद दोबारा से नई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। प्लॉट तो आपका रहेगा, फ्लैट आपका नहीं होता। अब जैसे सर आपने बात करी प्लॉट की और प्राइसेस की, जैसा आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या साइज रहने वाले हैं प्लॉट्स के और किस प्राइस पे हम ये अपने व्यूअर्स को आप थोड़ा सा बताएं कि जिस प्राइस पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफर कर रहे हैं, कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने वाली और क्या साइज रहने वाला है? देखिए, इस पूरी 300 बीघा की टाउनशिप में पहली चीज ये है कि ये 2 टियर 3 टियर सिटीज को कैटर करने के लिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। ओके। जहाँ की सबसे बड़ी डिमांड है आज की डेट में, लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, जी, गेटेड जी। कम्युनिटी चाहिए, बिल्कुल जो 2 टियर सिटीज में नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो ये 300 बीघा पूरी बाउंड्री वॉल कवर हो गेटेड सोसाइटी, पूरी गेटेड सोसाइटी रहेगी। इसके इवन अंदर विद एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज आप लेकर आ रहे हैं। विद एमिनिटीज लाइक नोएडा, दिल्ली के जो हाई एंड सोसाइटीज हैं, वैसी एमिनिटीज के साथ हम यहाँ पे आ रहे हैं।
और ये पूरी गेटेड सोसाइटी के साथ साथ एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरा सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम और आपका All वाटर right. सप्लाई, जबकि यहाँ पे पानी अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 फीट पे पानी आ जाता है। वो भी गंगा वाटर है, वो भी गंगा सबसे मेन वाटर चीज है। है गंगा वाटर, जो सबसे प्योर वाटर आपने है। अभी पिया नलका अभी पानी पिया, मुझे कितना अपने अच्छा अपने होम टाउन की भी मुझे याद आ गई इसी तो वजह से। वही है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे सारी चीजें हमने वैसे बनाई हैं। हमने जी पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम यहाँ पे बना रहे हैं। वो जो जी सामने आप प्लांट देख रहे हैं, ये जो आप प्लॉट्स देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल। वाले प्लॉट्स, ये 500 गज के प्लॉट्स हैं। ओके। ठीक है। इसके पीछे जो ये वाला आप लैंड पार्सल देख रहे हैं अच्छा, उधर, ये वाला सारा। हाँ, ये जी 1 एकड़ का लैंड पार्सल है जो ओके। कि सिर्फ और सिर्फ क्लब हाउस और यहाँ की एमिनिटीज के लिए डेडिकेटेड है। ऑल राइट। इसके अंदर इंडोर गेम्स होंगे और स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, एवरीथिंग इज देयर। ऑल राइट। ठीक है। उसके बराबर में पूरा हमारा पूरा फैसिलिटीज का प्लांट है, जिसमें हम पूरा वाटर ट्रीटमेंट करके वो सारी चीजें करके हम ओके। आपको टैप में सप्लाई देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना यहाँ पे समरसिबल नहीं करा सकते हैं, जी आप जी वो भी करा सकते हैं अगर लेकिन आप अपनी, सोसाइटी भी प्रोविजन दे रही लेकिन है। सोसाइटी के तौर पे अच्छी हम चीज़ बिल्कुल है। आपको ऐसे ही प्रोविजन दे रहे हैं जैसे कि एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर होता है। एक तो दोस्तों मेरे साथ हैं शिवम जी, जो गंगा काउंटी से हैं, और ये हमें यहाँ के बारे में लोकल सारी अट्रैक्शन, यहाँ की मान्यताएं, माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये हमें सारी बताएंगे। शिवम जी, यहाँ पर जैसे गढ़मुक्तेश्वर के बारे में जाना जाता है, काफ़ी हमारा हिंदू जो माइथोलॉजी काफ़ी अट्रैक्ट करती है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं कि यहाँ पे क्या क्या जो स्पॉन्टेनियस चीज़ें हैं जो यहाँ पे सिर्फ यहीं पर अवेलेबल हैं, और यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि हमारे यहाँ के गढ़मुक्तेश्वर के मंदिर बहुत ही मशहूर मंदिर हैं। ओके। आपका हमारे पास 2 मंदिर ऐसे हैं जी जिनकी मान्यता शायद ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ या तो अपने गढ़मुक्तेश्वर में है या फिर जी। उनका जो यूनिक प्लेस है वो वहाँ है। ओके। हमारे पास 2 मंदिर ऐसे हैं। एक मंदिर है हमारा ब्रह्मा जी का मंदिर है, जी वो गंगा मंदिर एक मंदिर है, उसके अंदर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ओके। वो मूर्ति या तो आपके पुष्कर में मिलेगी या फिर गढ़मुक्तेश्वर में मिलेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कहीं नहीं मतलब मिलेगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे या तो वर्ल्ड के अंदर पुष्कर के कहीं अंदर अवेलेबल है या फिर गढ़मुक्तेश्वर के अंदर में। अवेलेबल है। एक सेकंड मंदिर है, वो श्री राम जी का मंदिर है। जी श्री राम जी का शामरण रूप है माता सीता के साथ। या तो वो आपका रामेश्वर में मिलेगा या फिर आपका गढ़मुक्तेश्वर में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। अयोध्या में शावरण रूप है पर वो बाल रूप में वहाँ स्थापित हैं। बाकी माता सीता के साथ वो और कहीं नहीं है शावरण रूप में, या तो वो रामेश्वर में है या फिर गढ़मुक्तेश्वर में है। ओके। तो ये 2 मंदिर काफी मशहूर मंदिर है अपने गढ़मुक्तेश्वर के। और जैसे हमारे पास में यहाँ पर घाट है, कच्चा घाट है, जैसे भी हम गए थे, हमने व्यूअर्स को दिखाया, और वहाँ पर और भी काफी मंदिर हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बिल्कुल, बताएं। हमारे गढ़मुक्तेश्वर के पास में 2 घाट हैं। जी एक तो पक्का घाट जिसको ब्रिज घाट बोला जाता है, जी जी एक कच्चा घाट है। जी कच्चे घाट में हमारा मेला लगता है, कार्तिक स्नान का मेला, जी जिसको योगी जी ने मिनी कुंभ की उपाधि दी थी। जी जी तो ट्रेवल्स को आपके टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जी जी क्योंकि उसको मिनी कुंभ की उपाधि दी थी, तो दीपावली के बाद में वो लगता है। ओके। तो उसमें क्या होता है, दीपदान किया जाता है। यदि किसी जी। की मृत्यु होती है तो 1 साल बाद उनका दीपदान किया जाता है। जी कहते हैं कि कृष्ण जी ने महाभारत समय में जो युद्ध में जिनकी मृत्यु हुई थी उनका जी। दीपदान गढ़मुक्तेश्वर में ही किया था। ओके। तो उसी के बेसिस पे चल के यहाँ पे दीपदान का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। जी तो वो आपकी दीपावली के बाद में लगता है मिनी कुंभ। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा शिवम जी ने बताया, काफ़ी अच्छे अट्रैक्शंस हैं। अगर आप हमारे साथ यहाँ की साइट विजिट प्लान करना चाहते हैं तो दोनों बेनिफिट्स हैं आपको, साथ के साथ दर्शन मिलेंगे जो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर नहीं मिल सकते, जैसे शिवम जी ने बताया। तो हमारा नीचे नंबर दिया गया, अगर आप यहाँ के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पर अपना एक प्लॉट लेके अपना यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, प्लॉट परचेज करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, विजिट का प्लान कर लीजिएगा। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ इधर भी काफी प्लॉट्स हैं और इस तरफ भी काफी प्लॉट्स की मार्किंग हुई हुई है, इनके साइजेस क्या क्या रहेंगे? मैं थोड़ा आपको सा आप बताता मुझे हूँ आइडिया दे कि दीजिए। ये जैसे कि आप एक छोटा सा पार्क देख रहे हैं, जी, ये एक डेवलप हुआ हुआ है। हाँ। अब आप देखिए इस पार्क के अंदर, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमने जो एक ये पुराना पेड़ लगा हुआ है, जी जी तो हमने इसको पूरा बाउंड्री वॉल करके पूरा नेचुरली रिस्टोर कर दिया है वापस। ये जितने रोड्स आप देख रहे हैं ये सारे 30 फीट के रोड है। ओके। इंटरनल रोड्स भी जो 30 प्लॉट फीट की के, कनेक्टिविटी है वो 30 फीट की रोड से, 30 जो फीट की सोसाइटी रोड की से, कनेक्टिविटी है वो 60 फीट वो की 60 फीट के रोड से। ओके। ये 30 फीट के रोड है। ये वाले जो प्लॉट्स आप देख रहे हैं, जैसे कि आप इधर दिखाएं थोड़ा सा, जी। ये जो प्लॉट्स हैं ये सारे 150 गज के प्लॉट्स हैं पीछे 150 स्क्वायर यार्ड। 150 स्क्वायर। सबसे ये हमारा छोटा मिनिमम size साइज है। ओके, ये हमारा सबसे स्मॉलर साइज है। देखिए हमने यहाँ 50 गज, 70 गज, 100 गज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। बिल्कुल। हमारा मिनिमम साइज ही 150 गज है। ये प्लॉट्स जो हैं ये 500 गज के हैं। ओके। और ये बीच में 40 फीट का रोड है। ओके। इस 40 फीट के रोड के इधर 300 गज के प्लॉट है। ओके। इसके पीछे 183 गज है, फिर 225 गज है, फिर 152 गज है।
ओके। पीछे तक। तो सर सबसे मेन चीज, जैसा अभी तो हमने सारी इसके साइट के बारे में बात कर ली है, अपनी लोकेशन के बारे में बात कर ली है, अब आ जाते हैं मेन चीज प्राइसिंग पे। मतलब कहाँ से हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। जैसे हमारा आपने बताया सबसे छोटा साइज है 150 स्क्वायर यार्ड, तो उसका प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, पर स्क्वायर यार्ड क्या प्राइस है, या फिर जो ऑल इंक्लूसिव डील है लगभग प्राइस क्या उसका आ रहा मैं है, और आपको कहाँ बता से देता हम हूँ। इसको कैटर कर सकते हैं, किन लोगों के लिए ये चीज रहने वाली है। देखिए 150 स्क्वायर यार्ड का हमारा सबसे छोटा साइज है ठीक और है। हमारा प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। ओके। 17,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस है। 17,500 रुपए, जो जो कि एक मतलब यहाँ की इस लोकेशन के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। देखिए कोई आदमी हमारे प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक जी। है, एंड यूजर के साथ साथ इन्वेस्टर भी है मार्केट ओके। के अंदर, तो जिन लोग, अगर हम प्राइस अच्छा नहीं रखेंगे, हम जी। 30,000 रुपए का प्राइस रख देंगे गेटेड कम्युनिटी बना के, जैसे कि बिल्कुल। यूजुअली आज की डेट में होता है कि हर आदमी सबसे पहले गेटेड कम्युनिटी बनाई और प्राइस डबल कर दिया, जी जी तो जी, इन्वेस्टर कैसे उससे अपना बेनिफिट लेगा। बिल्कुल। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि 17,500 के प्राइस टैग पे 150 गज का प्लॉट भी अगर आप लेते हो तब भी 26 लाख रुपए में आपको 150 गज मिल जाता है। ये चीज सर बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि 26 लाख में 150 गज अपना जड़ से प्लॉट मिल रहा है, रेजिडेंशियल प्लॉट मिल रहा है। और इसके एक मेन चीज अलावा जी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जी 26 लाख रुपए भी आपको पूरे नहीं देने, अगर ओके। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम 60% बैंक लोन भी इसमें दिलवा देंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप लीगैलिटीज की बात करें, जी ठीक है, जितने भी अप्रूवल्स की बात करें, जी तो वो आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब अपनी ही बात जी जी उसमें जी जी, दे दिया बिल्कुल कि सारी चीजें हमारे पास बैंक लोन अवेलेबल है। बिल्कुल तो बैंक्स ऑलरेडी सब कुछ चेक करके बैठा है। डेफिनेटली। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बैंक लोन कह दिया तो हम अपने जी क्लाइंट जी को जी कुछ जी, नहीं दिखा बिल्कुल रहे हैं। जब भी कोई क्लाइंट आए और पेमेंट करने से पहले, बुकिंग करने से पहले, वो हमसे जितनी भी चीजें, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन इस रिगार्डिंग देखना चाहता है, जितने लीगल अप्रूवल हैं, मैप्स के अप्रूवल हैं, कि आपने कौन कौन सी लैंड के अप्रूवल जी हैं, जी जी, लैंड परचेज पेपर हैं, हम सारी चीज उनको दिखाएंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी नीट एंड क्यों? क्लीन है पहले ऑब्वियस से, है, तो वो तो ऑब्वियस है, कोई तो हमारी ऐसी हर जरूरत चीज ही जो नहीं है है। ऑन पेपर है, जी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर है। जी। अच्छा सर, मुझे एक चीज और कंफर्म करनी है। बेसिकली जैसे ये अभी हम गढ़ मुक्तेश्वर में जो महादेव जी के पूरे उससे आशीर्वाद से पूरा डेवलप हुआ और उन्हीं के नाम से जाना जाता है गढ़ मुक्तेश्वर बेसिकली। तो यहाँ पर मतलब ये जैसे हम गंगा काउंटी ऑलरेडी काफी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है इस तरीके का, तो यहाँ का प्रोजेक्शन क्या है, मतलब गवर्नमेंट इसको इतना ध्यान यहाँ पर क्या दे रही है गवर्नमेंट के, और फ्यूचर प्लान्स क्या है गढ़ को लेकर। और जैसा हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया यहाँ पे गंगा घाट है, उन सब चीजों को लेकर मैंने ये भी सुना है कि इसको पूरा मिनी हरिद्वार के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में तो ऑलरेडी हरिद्वार है, ये यूपी का पार्ट है। तो जी। योगी जी के काफी स्कीम्स हैं यहाँ पर, और देखिए नमामि मैं गंगे के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा आप मैं बताएं। आपको बताता हूँ, गढ़ जी मुक्तेश्वर में क्या है कि गढ़ मुक्तेश्वर की मान्यता ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने जी यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स करे हैं। ओके। उन बहुत सारे प्लान्स का एक मैं आपको छोटी छोटी चीजें मैं बताता चलूं। जी जैसे कि आपने गंगा एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, बहुत ही बिल्कुल फेमस एक्सप्रेसवे है बिल्कुल जिसको बिल्कुल। नितिन गडकरी जी बना रहे हैं। ठीक है? प्रयागराज टू हरिद्वार। प्रयागराज से हरिद्वार। बिल्कुल वो गंगा एक्सप्रेसवे ले जाने का एक मेजर रीजन है कि प्रयागराज से हरिद्वार की कनेक्टिविटी को, जो टाइम हमारा था उसको जी हम कम कर सकें। और गंगा एक्सप्रेसवे गढ़मुक्तेश्वर से होता हुआ जाता है। ओके, मतलब यहाँ के लिए भी गढ़मुक्तेश्वर से एग्जिट या लूप दिया इन्होंने बिल्कुल, दिया। एक एग्जिट इसीलिए दिया है, उस जी पूरे एरिया को ही डेवलप करना है, उसी के अंदर। इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर में अगर आप देखें तो गढ़मुक्तेश्वर को ऑलरेडी मिनी हरिद्वार के तर्ज पे 600 करोड़ रुपए का बजट योगी जी ने पास कर दिया। ओके। ठीक है। 2027 तक हरिद्वार में जैसे आपने घाट बने हुए देखे होंगे, गंगा जी घाट, जी जी जी, वैसे ही घाट डेवलप किए जाएंगे गढ़मुक्तेश्वर में, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरे वेस्ट यूपी को ईस्ट यूपी से कनेक्ट कर दिया है एक एक्सप्रेसवे ने। एक एक्सप्रेसवे ने, बिल्कुल। और 4 घंटे की ड्राइव में। अलावा Definitely. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग से प्रोजेक्ट है नमामि गंगे। ओके। तो नमामि गंगे जो है 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो गंगा जी का रिवर फ्रंट है सारा, ओके। वो पूरा डेवलप करेंगे। उसमें गढ़मुक्तेश्वर जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जी बिल्कुल। तो वो सारी चीजें डेवलप होंगी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स आ रहे हैं। हर साल यहाँ पे एक कार्तिक का मेला होता है। जी जी ठीक जी, है। काफी फेमस है वो तो, यहाँ बहुत का बहुत फेमस है। बड़ी दिवाली के लार्जेस्ट गैदरिंग रहती है उस जी, टाइम पे दिवाली यहाँ के पास में वो होता है। जी। उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 लाख लोगों की गैदरिंग होती पर। है। जी और यहाँ 15 दिन गढ़ में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। जी जी यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपके पास रहने की जगह नहीं है,
जी अगर कोई आदमी लोकल है तो वो तो ठीक है, वो आया अपना दर्शन करे वापस चला जी, गया जी, जी। स्नान करके, ठीक है। जो लोकल नहीं है उसके पास ना रुकने की जगह है, ना यहाँ होटल्स हैं उतने, जो छोटे मोटे होटल्स हैं वो बुरी तरह पैक रहते हैं। तो काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी तो यहाँ पर आने इसीलिए वाली यहाँ है पे और बहुत काफी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने जी, वाली है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारे प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, जी वो दिल्ली से, एनसीआर से, गुड़गांव से, ठीक है, आगरा से, इस जी। तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे एक पूरा गेस्ट हाउस बना के जी, उसको उस टाइम पे उसको कमर्शलाइज भी कर सकते। यहाँ से सबसे नियरेस्ट जो डेवलप्ड एरिया है वो नोएडा है, ठीक है। जी, नोएडा में जो प्लॉट का प्राइस है वो कहीं पे भी वहाँ पे पर स्क्वायर यार्ड की अगर मैं बात करूँ जी तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट है वहाँ। बिल्कुल। तो अगर आपको 150 गज का प्लॉट लेना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट 3 करोड़ मिनिमम। ओके उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, अप्रूवल्स लेंगे, सारी चीजें करेंगे, लीज रेंट भरेंगे, जी ठीक है, तब जाके आपको प्रॉपर्टी 4-4.5 करोड़ रुपए की पड़ती है, बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे फ्री होल्ड लैंड है, जी एक जी। तो आपको बहुत ज्यादा अप्रूवल्स नहीं बैंक लेना लोन नहीं है, अवेलेबल है, लीज सबसे रेंट main नहीं चीज़। देना है, जी बैंक लोन अवेलेबल है, और मात्र 26 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 3 से 4 साल का होराइजन रखते हैं तो ये 26 लाख आपका कब 1 करोड़ 1.5 करोड़ में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जी जी जी। तो दोस्तों और ये काफी इन्वेस्टमेंट जो है ये जी। सारी चीजें करने के लिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपने, जैसा आपका एक और सवाल था, जी आपने मुझसे पूछा कि किस तरह के लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ हर तरह के लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी बिल्कुल। चाहिए। जिनका भी बजट 26 लाख रुपए, आंख बंद करके पैसा लगा देना। क्योंकि कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन के दिन अच्छे चांसेस हैं, आप फ्यूचरिस्टिक जमीन ले रहे प्लान। हैं, आप जी, जमीन ले रहे सबसे मेन चीज है प्लॉट आप ले रहे हैं। जी। तो दोस्तों ये थी ब्रीफ डिटेल जो हमने आपको गंगा काउंटी के बारे में बताई। काफ़ी अच्छी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो हमने आपको काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर समझाए हैं। प्लॉट्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है, 150 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट है, और इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज़ भी बहुत अच्छा है, मात्र 26 लाख से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। तो दोस्तों मैं मिलता रहूँगा इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।